जहां पहुंचे राजा राम, पाकिस्तान में बलोचों ने सुरक्षित रखा वो हिंगलाज धाम। शक्तिपीठ की सुरक्षा की जिम्मेदारी बलोच और हिंदुओं की पक्की आ रही। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। भारत के 51 शक्तिपीठों की जब चर्चा होती है तो ज्यादातर लोगों के मन में कामाख्या देवी, मां वैष्णो देवी, मां ज्वालामुखी या कालीघाट जैसे मंदिरों का नाम जहन में आ जाता है। लेकिन इन्हीं शक्तिपीठों में एक ऐसा पवित्र धाम भी है जो आज भारत की सीमा से बाहर बलूचिस्तान में स्थित है, और ये है माता हिंगलाज का मंदिर, जिसे हिंगुला देवी, हिंगलाज भवानी, नानी माता और यहां तक कि मुस्लिम नानी पीर के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर न केवल हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, बल्कि दक्षिण एशिया की एक साझा संस्कृति की विरासत का भी महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। सांस्कृतिक विरासत भी है। बलूचिस्तान की भौगोलिक परिस्थितियों और बदलते राजनीतिक हालात के बावजूद भी माता हिंगलाज की परंपरा वर्षों से जीवित है और आज भी जीवित है। इसका एक बड़ा कारण है स्थानीय बलोच समुदाय, जिन्होंने सदियों से इस तीर्थ को, विरासत को सहेज कर रखा है। स्थानीय बलोच मां हिंगलाज को सम्मानपूर्वक नानी या नानी पीर कहकर पुकारते हैं। हिंगलाज यात्रा के दौरान कई बलोच परिवार भी तीर्थयात्रियों का मार्गदर्शन करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधाओं में सहयोग देते रहे और यात्रा की पारंपरिक व्यवस्थाओं का वो खुद हिस्सा भी बनते हैं। और यही वजह है कि भारत से इतनी दूर होने के बावजूद भी मां हिंगलाज का ये शक्तिपीठ आज भी आस्था का, सांस्कृतिक सह अस्तित्व का और सदियों पुरानी परंपरा का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। हिंगलाज माता मंदिर बलूचिस्तान के लसबेला जिले में हिंगोल नदी के तट पर स्थित है। ये प्राकृतिक गुफा के भीतर बना मंदिर हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान के पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। कराची से इसकी दूरी लगभग 240 से 250 किलोमीटर मानी जाती है और मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में पहाड़ हैं, घाटियां हैं, रेतीले इलाके हैं और हिंगोल नदी का प्राकृतिक सौंदर्य भी इस तीर्थ यात्रा को और आध्यात्मिक अनुभव में बदल देता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शिव उनका शरीर लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के कई खंड किए और जहां जहां माता के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुई। मान्यता है कि हिंगलाज में माता सती का ब्रह्मरंध्र गिरा था और इसी कारण ये स्थान 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से अहम माना जाता है, शामिल माना जाता है, जहां देवी को कोटवी देवी या फिर भैरव को भीमलोचन के रूप में भी पूजा जाता है। वैसे हिंगलाज शब्द की उत्पत्ति हिंगुल से मानी जाती है। हिंगुल एक लाल रंग का प्राकृतिक खनिज है, एक सिनाबार है जो प्राचीन काल में इस क्षेत्र में पाया जाता था और इसी के आधार पर देवी को मां हिंगुला या हिंगलाज माता कहा जाने लगा। परंपरा आगे बढ़ती रही। स्थानीय धार्मिक परंपराओं और हिंगलाज तीर्थ की मान्यताओं के अनुसार लंका विजय के बाद भगवान राम को रावण वध के वजह से ब्रह्महत्या का दोष लगा। ऋषियों ने उन्हें हिंगलाज माता की आराधना करने का परामर्श दिया और इसके बाद राजा राम, लक्ष्मण और हनुमान के साथ इस पवित्र धाम पहुंचे थे। माता की पूजा की और उन्होंने प्रायश्चित किया। इसी कारण हिंगलाज धाम को श्री राम की तपस्या से भी जुड़ा हुआ तीर्थ माना जाता रहा है। हालांकि प्रसंग मुख्य रूप से स्थानीय धार्मिक परंपराओं में, कथाओं में मिलती है और सभी प्राचीन ग्रंथों में समान रूप से वर्णित नहीं है, लेकिन मान्यताएं हैं। और लोक मान्यताओं के अनुसार वनवास के दौरान पांडवों ने भी हिंगलाज माता के दर्शन किए थे और नाथ संप्रदाय में इस तीर्थ का विशेष महत्व है। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ समेत अनेक सिद्ध योगियों ने यहाँ पर साधना की थी और नाथ परंपरा में हिंगलाज यात्रा को आध्यात्मिक दीक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है। हिंगलाज माता मंदिर की सबसे अनूठी विशेषता इसकी साझा सांस्कृतिक पहचान ही है। दरअसल बलूचिस्तान के स्थानीय बलोच मुस्लिम समुदाय इस मंदिर को नानी मंदिर या नानी पीर के नाम से जानता है। कई स्थानीय मुस्लिम परिवार वर्षों से तीर्थ यात्रियों की सहायता करते आए हैं, मदद करते आए हैं। इस कारण ये स्थान धार्मिक सह अस्तित्व को लेकर भी एक अलग पहचान, पूरे पाकिस्तान से अलग पहचान है इसकी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।